सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा शिमला के होटल हॉलिडे होम में राज्य स्तरीय प्रेस दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया की भूमिका पर विचार विमर्श सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में मीडिया जगत के बदलते हुए स्वरूप को लेकर मंथन किया गया और किस तरह से सूचनाओं को आम जन तक पहुंचाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेहतरीन टूल के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, इसको लेकर विषय विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए और इसके दुष्प्रभावों को लेकर भी सचेत रहने की सलाह दी। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं और खामियों को उजागर करने में मीडिया एक अहम भूमिका अदा करता है। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल के पत्रकारों के लिए पेंशन योजना पर भी सरकार काम कर रही है और भविष्य में इस दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी। आज प्रेस दिवस है, हम आपको और आपके सारे सहयोगियों को इसके लिए बधाई देना चाहते हैं। और प्रेस दिवस वैसे ही इम्पोर्टेंट है जैसे आपका जन्मदिन इम्पोर्टेंट है। जितना महत्व आप व्यक्ति के जन्मदिन को देते हैं, उतना ही महत्व जो है संस्था के कार्यक्रम से भी है। और मैं हमारे साथी संजय अवस्थी जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आज इन्होंने जो प्रेस दिवस है उसका थोड़ा रंगत बदलने की कोशिश की और यहाँ पे उसमें समायोजन किया कल्चरल प्रोग्राम का आपके लिए। लेकिन मैंने आज देखा कि आप आज भी जो है उस कल्चरल प्रोग्राम का ज़्यादा लुत्फ़ लेने की बजाय पत्रकार की तरह बिहेव कर रहे थे, जैसे कि आपको आज भी रिपोर्टिंग ही करनी है। तो ये दिन जो है आपको खुशियाँ लेके आए, बड़ी सज धज से इसको मनाया जाए और बड़े व्यापक पैमाने पे मनाएं। और जो भी आगे से किया जा सकता है वो हमारी सरकार और हमारे साथी जो इसको देख रहे हैं वो इसमें रंग भरेंगे आने वाले टाइम में। और प्रेस परिषद ने हर साल की तरह इस दफ़ा भी टॉपिक दिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। उस पे हमारे एक्सपर्ट्स जो आए थे उन्होंने अपनी राय रखी है। बहुत व्यापक सब्जेक्ट है ये और उसके नफ़े और नुकसान क्या हो सकते हैं, चुनौतियां क्या हैं, इस पे चर्चाएं हुई हैं और उस सब में आपने हिस्सा लिया और सार्थक चर्चा हुई, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। वहीं कार्यक्रम में आए वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मीडिया की भूमिका पर अपने विचार साझा किए। भाई नवनीत जी आ रहे हैं, बराना जी आ रहे हैं। बराना जी से संपर्क नहीं था तो नवनीत जी से फोन किया तो चर्चा हुई, तो उन्होंने पूछा तैयारी क्या कर रहे हो। मैं थोड़ा सा झटका में देखता हूँ कि 2-3 दिन है। फिर कल भी उन्होंने पूछा मुझसे, शाम को मुलाकात हुई कि वो कुछ प्रिपेयर किया। फिर थोड़ी चिंता हुई, लेकिन फिर जैसा मेरा स्वभाव आप जानते हैं, फिर मैंने कहा जो होगा वो देखा जाएगा। तो मुझे भी शायद इसलिए बुलाया गया है कि मैं बिना तैयारी वाली बात करूं। और यही फर्क शायद है इसका कि हम तैयारी करेंगे तो आर्टिफिशियल हो जाएंगे और बिना तैयारी के आएंगे तो मुझे लगता है कि ऑरिजिनल रहेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे एआई एंकर के रूप में संजीव शर्मा होगा तो रटा रटाया भाषण देके चले जाएगा, लेकिन वो नहीं बताएगा कि मुझे जो है कंवर साहब का हैट पसंद आ गया, क्योंकि उसको नहीं पता होगा इस चीज का। तो ये टूल है आपने वो क्योंकि इनके साथ तो कोई पंगा ले नहीं सकता शोरो शायरी में, और सोचा था कि उनसे बिछड़े तो मर ही जाएंगे, पर कमाल का बहम था, बुखार तक ना आया। तो मुझे लगता है कि ये भी हमारा कमाल का बहम हो सकता है, आगे चल के पता चलेगा जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है ये कमाल का ही बहम है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आएगी तो जॉब्स कम हो जाएंगी। जब कंप्यूटर आया था तब भी ऐसे कहा गया था कि कम हो जाएंगी, फिर जब बाकी विकास हुए तब भी लगा। लेकिन अभी इस हॉल में ही बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरी उम्र के होंगे, उनके बच्चे कंप्यूटर साइंस में भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, तो ये उसी की एक एडवांस शाखा है। 1956 में ये शुरू हो गया, डॉटर माउथ कॉन्फ्रेंस हुई थी अमेरिका में, वहां पे पहला इसका जो है प्रेजेंटेशन हुआ था एआई का। फिर ये जैसा कि होता है वैसा रहा। 30 साल बाद 1981 में जापान में एक सुपर कंप्यूटर पे काम शुरू हुआ, तो उसमें ये चीजें आई। फिर धीरे धीरे नई पीढ़ी के लोग, क्योंकि हमें तो अभी भी मोबाइल नहीं चलाना आता ढंग से, तो नई पीढ़ी के लोगों ने एलेक्सा से बातें करनी शुरू कर दी। हमारे जमाने में तो बातें करने का कुछ और ही ढंग होता था। तो चलिए फिर असली चौधरी तब मची जब चौधरी साहब ने सना के साथ बुलेटिन दिया, सुधीर चौधरी जी ने। तो उसके बाद हमारे देश में चौधर मच गई कि ये तो यार ये खत्म हो गया काम, और अब तो गए काम से।
लेकिन बात वही है कि मेरा ये अभी भी मानना है, और जैसे कि बरियाणा जी ने भी कहा और भाई जगदीप ने भी कहा कि भाव नहीं होंगे,